आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कभी चिंता, डर या एंजाइटी महसूस नहीं होती। कभी भविष्य की चिंता, कभी असफलता का डर, कभी लोगों की बातें। धीरे धीरे ये छोटी छोटी चिंताएं हमारे दिमाग में इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि हम खुश रहना ही भूल जाते हैं। लेकिन सच यह है, एंजाइटी को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन उसे कंट्रोल करना बिल्कुल संभव है। आज मैं आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने वाली हूँ जो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली तो आप धीरे धीरे एक शांत और एंजाइटी फ्री जीवन जीने लगेंगे। और हर आदत के साथ मैं आपको एक छोटी कहानी और एग्जाम्पल ज़रूर दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, ओवर थिंकिंग छोड़कर एक्शन लेना। यहाँ एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक स्टूडेंट था, उसे हमेशा डर लगता था कि अगर वह एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो क्या होगा। पर रोज़ सोचता था, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर सफल नहीं हुआ तो मेरा भविष्य क्या होगा। वह इतना ज़्यादा सोचता रहा कि पढ़ाई करने का समय ही खत्म हो गया और आखिर में वह सच में फेल हो गया। अब सोचिए, उसकी असफलता का कारण क्या था? परीक्षा नहीं, उसकी ओवर थिंकिंग। सच्चाई यह है कि ओवर थिंकिंग हमें कमज़ोर बनाती है और एक्शन हमें मजबूत बनाता है। जब भी दिमाग में चिंता आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछे, मैं अभी क्या एक छोटा सा काम कर सकता हूँ? क्योंकि एक्शन एंजाइटी की सबसे बड़ी दवा है। हैबिट नंबर 2, हर दिन थोड़ा समय अपने मन को शांत करने के लिए। एक गांव में एक गुरु और उनका शिष्य रहते थे। एक दिन शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है, मैं शांति कैसे पा सकता? गुरु उसे नदी के पास ले गए। उन्होंने एक गिलास पानी लिया और उसमें मिट्टी डालकर हिला दिया। पानी गंदा हो गया। फिर गुरु ने गिलास को कुछ देर के लिए छोड़ दिया। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। गुरु ने कहा, मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम उसे लगातार उलझाते रहते हैं तो वह गंदे पानी की तरह हो जाता है, लेकिन अगर हम उसे थोड़ा शांत रहने दें तो वह खुद साफ हो जाता है। इसलिए रोज कम से कम 10 मिनट अपने मन को शांत करें, ध्यान करें, प्रेयर करें या बस चुपचाप बैठकर गहरी सांसें लें। आप देखेंगे कि आपकी एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। हैबिट नंबर 3, कंपैरिजन करना बंद करो। आजकल एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है कंपैरिजन। सोशल मीडिया खोलते ही हमें लगता है कि सब लोग हमसे ज़्यादा सफल हैं। किसी के पास पैसा है, किसी के पास नाम है, किसी के पास बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। जहाँ एक कहानी है, एक इंसान था जिसके खेत में 2 पेड़ लगे थे, एक आम का पेड़ और एक बांस का पेड़। आम का पेड़ जल्दी बड़ा हो गया और फल देने लगा। बांस का पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहा था। आम का पेड़ मजाक उड़ाने लगा। लेकिन कुछ साल बाद बांस का पेड़ इतना ऊंचा हो गया कि वह पूरे खेत का सबसे बड़ा पेड़ बन गया। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, किसी को जल्दी मिलती है, किसी को थोड़ा देर से। इसीलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दे, दूसरों को नहीं। हैबिट नंबर 4, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखे। एक बूढ़े व्यक्ति से किसी ने पूछा, आप हमेशा खुशी कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैं बड़ी खुशियों का इंतजार नहीं करता, मैं छोटी छोटी खुशियों को जीता हूँ। सुबह की ठंडी हवा, सूरज की रोशनी, एक अच्छी चाय और किसी का मुस्कुरा कर बात करना, ये छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। लेकिन हम हमेशा भविष्य की चिंता में इतना खो जाते हैं कि वर्तमान की खुशी देख ही नहीं पाते। याद रखिए, एंजाइटी हमेशा भविष्य में रहती है और खुशी हमेशा वर्तमान में। हैबिट नंबर 5, अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए। जब इंसान के पास कोई गोल नहीं होता तो उसका दिमाग हर छोटी चीज़ों को लेकर चिंतित रहने लगता है। लेकिन जिस इंसान के पास एक बड़ा लक्ष्य होता है वह छोटी चिंताओं में नहीं उलझता। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जिंदगी का गोल क्या है। जब आपको पता होता है कि आप किसी दिशा में जा रहे हैं तो रास्ते की छोटी परेशानियां आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती। इसीलिए अपने आप से पूछिए, मैं आखिर किस गोल के लिए मेहनत कर रहा हूँ? फ्रेंड्स, एंजाइटी कोई दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ एक संकेत है कि हमें अपनी सोच और आदतों को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। अगर आप इन 5 आदतों को अपनाते हैं, जिसमें पहली है ओवर थिंकिंग छोड़कर एक्शन लेना, दूसरी है रोज मन को शांत करना, तीसरी है कंपैरिजन बंद करना, चौथी है छोटी खुशियों को महसूस करना और 5वीं है जीवन का गोल बनाना, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी शांत, मजबूत और एंजाइटी फ्री बनेगी। और याद रखिए, सबसे बड़ी जीत दुनिया को जीतना नहीं बल्कि अपने मन को जीतना है।